एब्सेंट। पीयूष। नेक्स्ट टॉपिक इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ढंग से समझना भाई, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ये टफेस्ट चैप्टर माना जाता है ना? कुछ लोगों को जिनको समझ में आ जाता है उनके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो ढंग से समझिएगा, व्हाट इज परमुटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। क्रमचय और संचय। तो इसमें दो वर्ड है बच्चों, एक वर्ड है परमुटेशन और दूसरा वर्ड है कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज परमुटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन, और इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है बच्चों कि मान लीजिए आपके पास 4 तो पैंट है और 5 शर्ट है। आपके पास क्या है, 4 पैंट हैं और 5 शर्ट, सारे अलग अलग कलर्स की हैं, अलग अलग ब्रांड की हैं, ठीक है ना। सारी पैंट का कलर अलग है, सारी शर्ट्स का कलर भी अलग है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए आप डिफरेंट डिफरेंट दिखते हुए कितने दिन तक कोचिंग आ सकते हैं। आपने पहली पैंट उठाई, ठीक है, उस पहली पैंट को उन 5 शर्ट के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्या, तो 5 दिन तो वो हो गए। फिर दूसरी पैंट के साथ फिर 5 दिन, फिर तीसरी पैंट के साथ 5 दिन, चौथी पैंट के साथ कितने दिन हो गए, 20 दिन। ये हम इस चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, उनसे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कर ले तो मल्टीप्लाई मैंने कहा, मल्टीप्लाई करना तो छोटे बच्चे को आता है, तुझे कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई करना है। अच्छा चलो, मान लो ये तुम्हारी क्लास बैठी हुई है, मुझे इस क्लास में से 2 बच्चों को मॉनिटर बनाना है, कोई भी 2। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ रहे हो भाई, मुझे 2 चूज करने हैं, कितने कॉम्बिनेशन, 1। समझ गए, 2 3 4 ऐसे कितने सारे, उसमें हमारी मदद करता है। कितने हो तुम लोग, 1 2 3 और 6 और 9, 9C2। 9C2 का मतलब 36। तो वो हमें बताएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, उनसे कितने पॉसिबल केसेस बन जाते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, राइट। तो चलिए बात करता हूँ, समझिए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लिखिए आप कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन, यानी कि चयन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जस्ट सिलेक्शन। जो मैंने अभी कहा कि तुम 9 जने हो, 9 जनों में से मुझे 2 जनों को सिलेक्ट करना है, किस वजह से कि मॉनिटर बनाना, दैट इज ओनली कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वहां से दिख रहा है तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन, ठीक है। अब बिल्कुल है ना, वो कहते हैं सिंसियर होके पढ़ाई करोगे, आवाज नहीं करोगे किसी, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब समझ गए कि जैसे मान लीजिए आप 9 जने हैं, बताओ अगर 9 जनों में से मुझे सिर्फ एक को मॉनिटर बनाना है, सिर्फ एक को, हाउ मेनी ऑप्शंस, 9, 10, ठीक है। तो फिर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बच्चों सिलेक्शन विथ, अरे हाँ कॉम्बिनेशन नहीं, सॉरी परमुटेशन। कॉम्बिनेशन तो पूरा लिख चुके, परमुटेशन। परमुटेशन होता है बच्चों सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट। मतलब इस बार आपको दोनों काम करने हैं, सिलेक्शन भी करना है एंड अरेंज भी करना है। क्या मतलब इसका, कि मान लीजिए आप 10 जने हैं, मुझे इसमें से 2 बच्चों को मॉनिटर बनाना है। अब उस मॉनिटर में भी मुझे एक फर्स्ट मॉनिटर एक सेकंड मॉनिटर ऐसे नाम करना है कि एक फर्स्ट क्लास मॉनिटर है और एक उसके नीचे मॉनिटर है, नाम देना है। तो देखो पहला काम सेलेक्ट करूंगा कि कौन से 2, मान लो ये 2। अब इनमें से किसको फर्स्ट दूं किसको सेकंड दूं, तो 2 ऑप्शन हुए कि नहीं हुए, इसको दे सकता हूँ या इसको दे सकता हूँ। तो दोनों का जो मिक्सचर है, व्हाट मिक्सचर, पहले सिलेक्शन करना एंड फिर उनको अरेंज करना,
दैट कंबाइंड प्रोसेस इज नोन एज द परमुटेशन। इस पूरे काम का नाम है परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब सिलेक्शन भी करना है एंड अरेंजमेंट भी करना है, जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब ओनली चयन करना है यानी सेलेक्ट करना है। नोट करते जाइएगा। अबे नोट कर ले, पर तो पेंडेंसी को बढ़ाता है, तो इसमें कर लेना कॉपी में। अब बात करते हैं, देखो कि जैसे अपन ने अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था शर्ट और पैंट वाला। तो शर्ट और पैंट वाले में इसने कहा था कि सर मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा सर कि मल्टीप्लाई करूं कि प्लस करूं? नहीं, तो हम पहले वो चीज पढ़ने जा रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन में ऐसा क्या मिलेगा जो मुझे बताएगा कि प्लस करना है कि मल्टीप्लाई। तो पहला टॉपिक डालिए नेक्स्ट। यानी ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना के मूलभूत सिद्धांत। गणना के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो तरह के प्रिंसिपल है जो मैंने कहा, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। पहला लिखो आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, गुणन सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे अपन एडिशन प्रिंसिपल। पहले समझा देता हूं फिर यूज करेंगे। देखना, देखो अगर मान लीजिए आपके पास तीन बुक्स हैं, ये फिजिक्स की एक बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक है और एक मैथ्स की, तीन बुक्स हैं, राइट। मैं तुमसे कहूं कि इनमें से एक बुक लेके आओ, या यूं समझो, रुको एक मिनट। फिजिक्स की भी तीन बुक्स हैं, फिजिक्स की तीन बुक है, तीनों के राइटर अलग अलग है। केमिस्ट्री की दो बुक्स है, मैथ्स की चार बुक्स है। समझेगा अच्छे से, ठीक है। ये हमारे पास टोटल मतलब आपसे के सामने बुक्स रखी हुई हैं, ये फिजिक्स की तीन बुक्स हैं, तीनों के अलग अलग राइटर हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की दोनों अलग अलग राइटर हैं, इसके चारों के अलग अलग राइटर। अब मैंने आपसे कहा जाओ बच्चों एक बुक लेके आ जाओ, और कुछ नहीं कहा मैंने, पूरी बात सुनेंगे। क्या कहा मैंने? एक बुक लेके आ जाओ। बताइए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? नौ। सही बात है। कैसे? फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स। पहले हिंदी में बोला है मैंने या, यानी अगर आपके मुंह से या निकलेगा बच्चों, तो आपने देखो क्या किया, प्लस किया कि मल्टीप्लाई किया? प्लस किया है। तीन और दो पांच और चार नौ। यानी अगर हमारे मुंह से हिंदी वाला या निकलता है, यानी इंग्लिश वाला और, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, हिंदी में या निकलेगा या इंग्लिश वाला और निकलेगा। तो अब आपकी इच्छा है वो कैसे बोलते हो आप, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे? प्लस। दोबारा सुनिए, अब मैंने आपसे कहा कि जाओ बच्चों तीन बुक्स लिया। सुन तो ले पूरी बात, जबरदस्ती तीन बुक्स में 24 आएगा। मैंने आपसे कहा कि जाओ बच्चों तीन बुक्स ले आओ, और तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के होने चाहिए। तीन बुक्स और तीनों अलग अलग सब्जेक्ट। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आ गया, एक फिजिक्स की एंड एक केमिस्ट्री की एंड एक मैथ्स की एंड। अब देखो कॉम्बिनेशन बनाता हूं कि भैया अब एक एक लेनी है ना, एक दो तीन चार पांच ऐसे बना हुआ है। कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। तीन इंटू दो इंटू चार, 24 समझ गए कैसे? भाई आप चलो ऐसे करो, इसमें गोली मारो, इन दो को देख लो उठाओ, एक दो तीन चार पांच छह, छह बने, तीन इंटू दो। तो क्या समझ में आया बच्चों कि अगर आपके मुंह से या निकले तो प्लस लगा देना, आपके मुंह से एंड निकले तो मल्टीप्लाई लगा देना। दो ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। समझ में आ गई? बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट। मैं इसमें यही है, इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आया उसको पढ़ा आपने, पढ़ के आप बोलो, अपने मुंह से बोलो कि अगर मैं उस क्वेश्चन में होता आदमी बन के तो मेरे मुंह से क्या निकलता। जो आपके मुंह से निकले उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दो। मैथ्स में कन्वर्ट करने का मतलब आपके मुंह से क्या निकले प्लस लगाते जाओ, आपके मुंह से एंड निकले मल्टीप्लाई लगाते जाओ। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, मैंने कहा ना। कुछ लोग जो इसको एज ए मैथ्स के एक चैप्टर की तरह पढ़ते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है, नहीं समझ में आता।
सीरियसली नहीं याद, अच्छे अच्छे को नहीं याद, लेकिन जो इसमें घुस जाता है ना उसके लिए इतना मजेदार चैप्टर है, उसको मजा आता है इसको चैप्टर करने में, बहुत इजी बनता है उसको वो चीज। तो बात करते हैं, लिखिए मल्टीप्लीकेशन में लिख लो पहले। इफ वो अब आगे की चीज है ना, अभी फिलहाल में जस्ट अभी तो चैप्टर का स्टार्ट हुआ है, चैप्टर होने के बाद तुम्हें सब कुछ सीख जाओगे, फिर तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल मैं क्या सिखा रहा हूँ सिर्फ कि मुझे प्लस कब लगाना है और मल्टीप्लाई, ये सिखा रहा हूँ। वो तो सब सीख जाओगे तुम लोग, तुम मुझसे पूछोगे ही नहीं, ठीक है ना? तो मल्टीप्लीकेशन में लिखो आप लोग, इफ अ वर्क इज डन बाय एम वेज, यदि एक कार्य एम तरीकों से किया जाता है। इफ अ वर्क इज डन बाय एम वेज एंड अनदर वर्क इज डन बाय एन वेज, और कोई दूसरा कार्य एन तरीकों से किया जाता है। If a work is done by m ways and another work is done by n ways, then then the number of ways then the number of ways to perform both works simultaneously, then number of ways to perform या done both works simultaneously, तो दोनों कार्यों को एक साथ करने के तरीके। then number of ways to perform both works simultaneously, क्या कहा मैंने, दोनों करने हैं भैया, एक साथ करने हैं, इसका मतलब आप बोलो पहला भी करना है एंड दूसरा भी करना है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, सो आंसर इज m इंटू एन वेज। टोटल तरीके हो जाएंगे बच्चों m इंटू एन, पहले को करने के m तरीके, दूसरे के n तरीके, देन टोटल नंबर ऑफ वेज आर m इंटू, ठीक है। एडिशन प्रिंसिपल लिखिए नेक्स्ट, उसमें ऊपर वाली लाइन एडिट सारा कॉपी कर ले, बस लास्ट वाली लाइन चेंज कर लेना। देन नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म द आइदर एनी वन वर्क, लिख लेना, किसी एक कार्य को करने के तरीके लिख लेना, बस लास्ट वाली लाइन चेंज कर देना, है ना। ऊपर वाली दो लाइन एडिट इज कॉपीड, कि किसी एक के एम तरीके, किसी दूसरे के एन तरीके, द नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म आइदर एनी वन वर्क, तो किसी एक कार्य को करने के तरीकों की संख्या। इस बार बच्चों को एक करना है, मतलब या तो पहला करेंगे या दूसरा, और या का मतलब m प्लस एन हो जाएगा। देन देन नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म आइदर एनी वन वर्क, देन नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म आइदर एनी वन वर्क, then number of ways to perform either any one work, ठीक है। किसी एक को करना है मतलब या तो एम या, तो पहली बात समझ में आ गई बच्चों कि अगर आपके मुंह से एंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस कहते हैं ना वो एक रूट है इस चैप्टर की, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई बिना ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है, वो सबसे बेसिक चीज, फिर आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस पर एक दो क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लिखिए क्वेश्चन। एक छोटा सा डायग्राम टाइप का बना लेते हैं, हाँ? कि ये अपना विलेज है, ये सिटी है, विलेज से सिटी जाने के बच्चों 5 रास्ते हैं, तेरा 5 वेज, यानी गांव से शहर जाने के 5 रास्ते हैं, ठीक है। पहले से डायग्राम बना लो, फिर लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। अभी लिख लो यहाँ पर, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज अ विलेजर
In how many ways a villager go to the city? In how many ways a villager go to the city and come with another ways? And return लिख लो, and come के बजाय and return with another way. And return with another way. एक ग्रामीण कितने तरीकों से शहर जाकर, एक ग्रामीण कितने तरीकों से शहर जाकर किसी दूसरे रास्ते से वापस लौट सकता है? हाँ लिखा हुआ है देखो, विद अनादर मतलब क्या हुआ समझिएगा। बोलो बच्चों क्या है क्वेश्चन, कि कितने तरीके हैं हमारे पास कि एक आदमी जो है वो गांव से शहर जाएगा और क्या वापस भी आना है क्या उसे? लिखा हुआ है आना है, लेकिन कुछ स्पेशल लिखा हुआ है दूसरे रास्ते से, यानी जिस रास्ते से वो गया वो रास्ता वो वापस नहीं लेगा। तो बताइए जाते वक्त उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5। आते वक्त कितने रह गए? 4। और जाना भी है एंड आना भी है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, सो आंसर इज 20। उसके पास टोटल 20 तरीके। अगर ये अनादर वाला ऑप्शन नहीं होता तो आंसर कितना आ जाता? 25। 5 ही जाने के 5 ही आने के। 2 जने वाला में फिर आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी फिलहाल तो सिंपल सा कंसेप्ट है। 2 वाले में भी ऐसा कोई स्पेशल है नहीं कि 2 के लिए भी सेम कैसे रहते हो, तो बोलो एक के लिए 5 दूसरे के लिए भी 5 ही है। अलग अलग से जाए तो एक के लिए 5 ले लो, दूसरे के लिए 4 ले लो, यानी जाते वक्त के 20 ऑप्शन ले लो, आते वक्त भी 20 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत छोटी चीजें हैं, अगर आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 books of physics, 4 books of chemistry, and 5 books of maths of different writers. 3 फिजिक्स की हैं, 4 केमिस्ट्री की हैं, 5 मैथ्स की है, एंड सबके राइटर अलग अलग है। अलग अलग बताना जरूरी है बच्चों, समझ गए क्यों? क्योंकि अगर मान लो बुक सेम है फिर तो मैं सिलेक्शन किस बात का करूं, मैं तो उठा के ले आऊं ना, समझ रहे हो? मैं तुम्हारे सामने मान लो 4 एनसीईआरटी रख दूं और एक ही सब्जेक्ट की, और मैं कहूँ एक बुक लाओ, तो तुम्हें सोचना थोड़ी पड़ रहा है उठाने के लिए, कोई से उठा लो, आंख बंद करके उठा लो। तो सोचना कब पड़ता है? जब चीजें अलग होती हैं, समझ रहे हो बात को? There are 3 books of physics, 4 books of chemistry, 5 books of math of different writers. इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन बुक। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन बुक, एक किताब चयन करने के तरीके। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ओनली वन बुक। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। 3 किताबें प्रत्येक विषय की, नहीं मतलब प्रत्येक विषय की एक किताब चुनने के तरीके। सेकंड वाला, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बुक्स कॉमा 1 ऑफ ईच सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बुक्स कॉमा 1 ऑफ ईच सब्जेक्ट। पहले वाले का आंसर बोलो बच्चों। एक बुक चाहिए तो या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ। फिजिक्स के ऑप्शन 3, 4, 5। 3 चाहिए फॉर ईच सब्जेक्ट आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये तो जस्ट एक बेसिक चीज हो गई कि जो आपको पढ़ाया उसको कैसे यूज करना है, राइट? अब स्टार्ट करते हैं अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये इसका नींव था, रूट था कि जो चीज काम आती है। टूल्स होता है ना किसी चीज को पढ़ने के लिए, हथियार चलाने के लिए पहले कुछ सीखना पड़ता है, ये ट्रेनिंग है। हथियार चलाना तब सीखेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट बच्चों कॉम्बिनेशन। टॉपिक डालिए संच। फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन। लिखो इसमें क्या होता है। तो तुम्हें बता ही चुका हूँ सिलेक्शन। अब तो आंसर लिखना है हमें कि सिलेक्शन का क्या मतलब। पहले समझा देता हूँ। देखो अपन ने बाइनोमियल में ये पढ़ा था ना बच्चों, इसी का नाम है कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है बच्चों एन में से आर का सिलेक्शन। मतलब कि जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, देन आंसर इज 10C2। आप जानते हैं ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला ज्यादा होता है, तो आप कम में से ज्यादा सेलेक्ट कर नहीं सकते ना। मैं कहूँ कि तुम 10 जने बैठे हो, मुझे 15 सेलेक्ट करके बताओ, 10 में से 15 के सिलेक्ट करूंगा, 15 में से 10 कर सकता हूँ। तो 15 में से 10 सेलेक्ट करने हैं, 15C, बस सीधा सा। बशर्ते अलग अलग होने चाहिए। पता चला तुम सारे के सारे चाइनीज हो और तुम्हें तो 2 लेने हैं कोई से 2 ले लो, कोई से 2 ले लो। मतलब वही वाली बात हो गई कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे सामने 10 एप्पल रखे हुए हैं, लेकिन सारे एप्पल एक जैसे हैं, विद साइज विद कलर एवरीथिंग सेम। अब मैं तुमसे कहूँ 2 एप्पल लेके आओ बच्चों, कितने तरीके? एक एक ही तरीका रहा ना कि आगे बंद करके गए 2 उठा के ले आए यार। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे सामने 5 फ्रूट रखे हुए हैं, तो एक बनाना है, एक आपका एप्पल है, वटेवर अलग अलग टाइप के। अब मैं तुमसे कहूँ 2 लेके आओ, अब तुम जाके खड़े होके सोचोगे यार सर ने 2 मंगाए, कौन से 2? इसका मतलब 5C2। समझने पे ध्यान देना है, ठीक है ना? क्या समझ में आया कि ये किसके लिए है भैया? अलग अलग चीजों के लिए। सेम के लिए तो क्यों? सेम के लिए सोचना नहीं पड़ रहा ना कुछ भी। लिखो the number of ways of selecting the number of ways of selecting are different things out of and different things। यार थिंग्स लिख लो, डिफरेंट तो आगे आ ही जाएगा। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स। एन विभिन्न वस्तुओं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनने के तरीके। आंसर इज एन। और एनसीआर के बारे में तो मुझे बताना ही नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोल्व कैसे करते हो, तो आपको आता है। दोबारा लिखेंगे नेक्स्ट। इफ थिंग्स आर आइडेंटिकल, यदि वस्तुएं समान हो। अगला पॉइंट, इफ थिंग्स आर आइडेंटिकल द नंबर ऑफ वेज आर। कितना भैया? 1। यदि वस्तुएं समान हो तो तरीकों की संख्या बराबर 1। समझ गए ये वाला? किसी के अगर 1% भी डाउट हो ना तो पूछेगा वो, ठीक है ना? यानी मैं तुमसे कहूं कि 10 एप्पल एक जैसे हैं, उनमें से 5 एप्पल सेलेक्ट करने के तरीके बताइए। 10 आदमियों में से 5 आदमी सेलेक्ट करने के तरीके बताइए। 10C5। कोई आदमी तो एक जैसे होते नहीं है ना, ये मान के चल रहा हूँ मैं तो इंडिया में रहता हूँ, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो डिफरेंट के लिए ये लगाना है और सेम के लिए ये लगाना, सीधा सा कंसेप्ट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट परमुटेशन पढ़ा देता हूँ, फिर बात करेंगे एक साथ। क्रम 6। नेक्स्ट टॉपिक इज परमुटेशन। देखना बच्चों, मान लो 3 चीजें हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले परमुटेशन बताया था, क्या होता है? सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है। सिलेक्शन मैंने अभी सीख लिया, एंड मैंने सीख लिया, पर अभी अरेंजमेंट नहीं आया मुझे। अरेंजमेंट सीखते हैं। 3 चीजें हैं अरेंज करने हैं, कितने तरीके चेक करते हैं, 1 2 3। अरेंज करना समझ गए ना? आगे पीछे 3 2 1। इसके अलावा कोई और आ रहा हो तो बताओ। अगर इसके अलावा और कोई, कितने आए? 6 आए। 3 से 6 आया बोले तो फैक्टोरियल 3। तो बच्चों को जो फैक्टोरियल होता है वो होता है अरेंजमेंट।
5 को अरेंज करना है फैक्टोरियल 5, 10 को अरेंज करना है फैक्टोरियल 10, 20 को अरेंज करना है फैक्टोरियल 20। अरेंज का मतलब समझ तो गए ना, कि जैसे मान लो ये 3 बेंचेज है, 3 बेंचों पे नाम लिखा हुआ है, बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर, इसमें मुझे 3 आदमियों को बैठाना है, तो देखो ना, यहाँ इसको, यहाँ उसको, फिर इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, दैट इज अरेंजमेंट। इस तरीके से तो अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल। बोलो यहाँ पर आपने कितनी चीजें सेलेक्ट करी थी? आर, तो आर को अरेंज करोगे भाई, कर दो अरेंज। ये पूरा सिस्टम हो गया परमुटेशन, और परमुटेशन को लिखने का तरीका होता है बच्चों NPR। NPR इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल इतना ही लिखना है, NCR इंटू फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है? फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर कट गया, तो बच्चों NPR का फॉर्मूला बन के आ गया, क्या? याद होना चाहिए आज के बाद, ठीक है ना? काम नहीं आता लेकिन डायरेक्टली पूछा जाता है, हम काम में इसको लेंगे ही नहीं। डायरेक्ट कैसे? क्वेश्चन में, ऑप्शन में पी वर्ड आ गया, तो ये थोड़ी है कि हमें पी का फॉर्मूला ही नहीं पता हो, उसलिए बाकी हम क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से करेंगे। सिक्स पी टू वैल्यू बताइए, 6P2 की वैल्यू, 62 थोड़ी पूछ है, और 6 और 5 बार में और 4 से 4 तो सीधा सा कंसेप्ट क्या हुआ बच्चों, जब हम NCR निकालते थे, NCR में ऊपर से माइनस करते थे, नीचे 1 2 लिखते थे, इस बार नीचे वाला मत लिख लो, इस बार नीचे वाला नहीं लिखना, तो आंसर आ गया 30। मतलब क्या सर, मैं तुमसे पूछूं 8C4 सॉरी 8P4, आंसर बोलो 8 7 6 5, बस नहीं समझ में आ रहा है। मैं तुमसे पूछूं 7C3, बोलो 7 6 5, बस मक्का लगाऊंगा साला, सी नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। अब ध्यान भी रखना है कि क्या पूछा है, सी पूछा है। हाँ मैं तुमसे पूछूं 10P1, बस 10, रुक जा, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब सी में जो नीचे आता है जो तुम जानते हो, बस पी में नीचे वाला मत लिखो, मैंने कुछ नहीं बोला, जो दिख रहा है वो देख ले। समझ में आ गया? इस तरीके से आप पी और सी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, राइट? क्या नहीं, जो सी के कंसेप्ट है सी में रहने दो, मिक्स नहीं करना, पी में सिर्फ इतना बहुत है, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना पी में। कोई डाउट? क्या क्यों? हाँ वो कर देंगे, तो अभी तो सर यहाँ ध्यान नहीं है, हाँ समझा रहे, इसको समझा? सी नहीं है, नोट कर लिया ना पूरा? चल 1 2 नोट लिख लो। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिख लो, अरेंजमेंट का लिखवा दिया क्या? नहीं लिखवाया, या लिखवाता हूँ। नोट नंबर 1 लिखिए, द नंबर ऑफ वेज of arranging are different things. The number of ways of arranging are different things in a line. are विभिन्न वस्तुओं को एक रेखा में व्यवस्थित करने के तरीके, things in a line। बताओ बच्चों आंसर। सिंपल सा है, पर लिखवाया नहीं था इसलिए लिखवाया। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग, वापस वही चीज, डिफरेंट। डिफरेंट क्यों भैया? देखो ना, हाँ भाई इनको अरेंज करो, इससे 2 को यहाँ लिख दो, इस 2 को यहाँ लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा?
कुछ नहीं, यानी वापस वही चीज कि अगर चीजें सेम हो गई देन नंबर ऑफ वे, लेकिन सर ऐसा हो गया तो कुछ सेम हो गई कुछ डिफरेंट हो गई। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है बच्चों, ऊपर लगाओगे टोटल जितने भी नंबर हैं, नीचे जो रिपीट है 1 2 3, क्योंकि ये तो एक ही है तो रिपीट नहीं। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इसे, पॉइंट नंबर सेकंड में लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग मास का है, अच्छे से ऊपर चला इसको, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग p प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स। तो लिखना शुरू किया करना रे, अब तो हिंदी समझ में नहीं आती कहते कितनी सी, जो ऊपर वाली वही चल रहा है बस चीजें चेंज हो रही है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग p प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स in which p things are same, comma q things are also same and r things are also same। p प्लस क्यू प्लस आर चीजों को व्यवस्थित करने के तरीके जिनमें p समान है, कॉमा q समान है, कॉमा r एक समान है, तीन होगा क्या? सिमिलर, आइडेंटिकल। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग p प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स इन विच p आर सेम, कॉमा q आर सेम एंड r ऑल्सो सेम। क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल p प्लस क्यू प्लस आर, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, ऊपर तो टोटल और नीचे उनका फैक्टर आएगा जो सेम है, ठीक है, जो अलग है उनका नहीं आएगा। और अभी फिलहाल लिखना है बच्चों, जब समझाऊंगा ना फिर इन फॉर्मूलों को याद ही नहीं रखना पड़ेगा, आप सब अपने आप याद हो जाएंगे। आज यही पढ़ेंगे, आज 45 वाला नहीं करेंगे, 45 वाला कल से करेंगे, वरना ये अधूरा रह जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, अलग अलग टाइप का आइडेंटिकल है। टोटल 20 वो है अपना फ्रूट है, 20 एप्पल में, 20 फ्रूट में से 10 एप्पल हैं, 7 मैंगो हैं और 3 आपका उस तरह, तो फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल इस तरह अलग अलग वैरायटी। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ 2 or more things are टेकन टुगेदर, अभी कुछ मत समझे, कुछ मत पूछे, अभी कुछ बताया नहीं है। इफ 2 or more things are टेकन टुगेदर, यदि 2 या अधिक चीजों को एक साथ रखना हो, इफ 2 or more things are taken together then these are count as a single unit, तो इन्हें एक वस्तु की तरह मानते हैं। Then these are count as a single unit and at last these are also arranged, और अंत में इन्हें भी व्यवस्थित करते हैं। And at last these are also arranged। क्या मतलब है, जब क्वेश्चन करूंगा तो समझाऊंगा। छोटी बात है, 5 और छठी वाली डिविजिबिलिटी वाली जानते हैं आप लोग, बताइए कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं? तो मान जो कैसे डिविजिबल है कि नहीं 2 से, और ये भी है, और ये और ये और ये, पता है ना? ये तो लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए? इवन। 2 से डिविजिबल को इवन भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 से डिविजिबल ये है क्या? नहीं है, पता है, हाँ भाई। 4 से डिविजिबल और कोई नहीं बोलेगा, देखे थोड़ी देखना है। हाँ 4 से डिविजिबल क्या चेक करते हैं? सर पीछे वाले 2 नंबर 4 से पता है तो सबको पता है कि नहीं? अब भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना।
34 देखा जाएगा, लास्ट के 2 यूनिट एज इट इज, प्लस प्लस नहीं करना, ठीक है ना। तो 34 में 4 से नहीं जाता। हाँ, अगर ये होता हो गया। तो 4 से डिविजिबल मतलब लास्ट के 2 एज इट इज देखे जाते हैं। 5 से डिविजिबल लास्ट वाली डिजिट आइदर 0 और 5। 6 से डिविजिबल 2 से भी एज वेल एज 3 से भी। 3 का तुम्हें पता है, 2 का तुम्हें पता है, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। इससे ज्यादा तुम्हारे आता नहीं, वैसे 6 तक भी नहीं आता, मैक्सिमम 5 तक पूछा जाता है, ठीक है। 8 तक लास्ट में जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक। तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ इनको, तो डिविजिबल वाली चीजें होगी, ठीक है। इसके बाद अभी देख करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे ना। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? होता तो है। वो वाला होता है, इवन और ओड वाला होता है शायद। इवन प्लेसेस का सम, वो तो 11 का होता है। 11 का होता है कि सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ओड प्लेसेस, उनका डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजन आना चाहिए। वो 7 का नहीं पता मुझको, 7 का कभी काम ही नहीं आया आज तक, इवन यही काम नहीं आता, ठीक है। और 7 का पता नहीं होता भी है कि नहीं होता है, अगर होता है तो इतना टफ होता होगा कि उसका पीएनसी को निकालना बहुत मुश्किल होता होगा। होता तो है। होता तो दुनिया भर के ही है, ठीक है। नोट नंबर नेक्स्ट जो भी आएगा, 4 या 5, इसमें लिखो आप डू नॉट कम्स टुगेदर इज इक्वल टू टोटल माइनस कम्स टुगेदर। ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। 7 7 नहीं, इज इक्वल टू टोटल माइनस 7 7। ठीक है। पता नहीं क्या, 7 7 और 7 में मिला है। जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपके क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। कभी वहाँ प्रोबेबिलिटी में नहीं करते अपन कि जैसे मान लो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो आपको नहीं होने की चाहिए तो 1 माइनस होने की निकाल दिया, वही वाला कंसेप्ट है। ये हमने अभी सीखा इससे जस्ट पहले वाला। मुझसे कह दिया कि साथ साथ नहीं आने चाहिए, अगर वो लंबा क्वेश्चन हो रहा है उसके बजाय मैंने क्या किया, टोटल इजी, ये इजी से काम कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है ना, उस केस में हम ये वाला कंसेप्ट लगाना। क्या आज निकल कल से एटलीस्ट 1 रिपीट, कम से कम 1 रिपीट, टोटल माइनस 0 रिपीट। 0 रिपीट का मतलब नो रिपीट, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ये अपन ने एक तरह से इसका बेस तैयार कर दिया पीएनसी का, यानी काफी सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, ठीक है। बात करते हैं अब क्वेश्चंस के बारे में। करें क्वेश्चन स्टार्ट। उससे पहले एक दो बातें ऐसे ही पूछ लेता हूँ डायरेक्ट। बताइए भाई, 15 में से 12 सेलेक्ट करने हैं। 15 से 12, 15 एक जैसी चीजों में से 12 सेलेक्ट करने हैं। 15 को अरेंज करना है, फैक्टर 15। 15 एक जैसी चीजें हैं, उनको अरेंज करना है। 15 चीजें हैं जिनमें से 10 एक जैसी हैं, अरेंज करना है। फैक्टर 15 चीजें हैं जिसके अंदर 10 एक जैसी हैं, यानी कि 10 आइडेंटिकल है, नाव अरेंज करनी है। फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 में 4 जो तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाता है रे? कम पड़ेगा फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी, अभी उतना ही लगा जितना जरूरत है ना। एग्जाम तुझे अगले साल देना है, उसके लिए बचा। चलिए क्वेश्चन कर, लिखिए क्वेश्चन। देयर आर 20 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम में 20 खिलाड़ी हैं। There are 20 players in a cricket team. Out of
11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड, जिनमें से 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। यानी टोटल कितने प्लेयर है? 20, जिनमें से 11 की टीम बनानी है समझ लो खेलने के लिए। नाउ पहला क्वेश्चन इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट कंडीशन, कोई शर्त नहीं, ठीक है। अरे आंसर नहीं बताना भाई, आंसर बाद में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इफ रोहित इज ऑलवेज selected, 19C10. if Rena is neither be selected, 20C. 19C10. बोलना नहीं, तो लिख रहा है ना अमन, इफ रोहित इज ऑलवेज बट रेना इज नाइदर बी सेलेक्टेड, रोहित हमेशा और रेना कभी भी नहीं हो। If special 3 players are always and 2 are retired hard, 3 स्पेशल को हमेशा लेना है जबकि 2 खिलाड़ी चोटिल हैं, तो क्या? रिटायर्ड हार्ड, चोटिल, चोट लगी हुई है उनकी, खेलने लायक नहीं है। इसका तो ये मतलब निकलता है उनको खिला के हरवाना है, कहते हैं इंडिया के दुश्मन। तो ये 5 क्वेश्चन है जिन्हें हमें करना है, ठीक है। हाँ भाई, टोटल कितने हैं? 20। 20C. सेलेक्ट कितने करने हैं? 11। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उनको सेलेक्ट करके लाइन में खड़ा थोड़ी करते हो, जब सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट का कोई काम ही नहीं है। तो 20 में से 11 सिलेक्शन। कोई डाउट किसी को? आने दे। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? तो वहां पर कहाँ लिखा हुआ था कि बॉलर है कि बैट्समैन है? ठीक है, वहां जस्ट सिलेक्शन है ओनली, वो फिर आगे की चीजें हैं। हाँ, वो भी तुम सीख जाओगे, चिंता मत करो। अब बोलो, रोहित को तो हमेशा ही लेना है, कैप्टन है, भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। रोहित कम हियर, रोहित यहाँ के खड़ा हो गया, उधर कितने रह गए? 19। तुम्हें कितने लेने थे? 11, और रोहित तो पहले से आगे खड़ा हो गया। अब कितने और लेने? 10 ले लो, 19 में से 10। 19C10. नहीं समझ में आया? तो एक इधर आके खड़ा हो गया ना, रोहित तो इधर आके खड़ा रह गया, उधर कितने रह गए? रेना को नहीं लेना, रेना बाहर, रेना बाहर, कितने रह गए? 19। लेकिन लेने कितने? 11। ले लो, कितने? रोहित इधर, रेना बाहर, कितने रह गए? 18। तुम्हें कितने लेने? 10। रोहित ले चुके हो, बोलो। 15C. नहीं समझ में आया? रोहित इधर, 3 प्लेयर को लेना है, 2 को नहीं लेना, 3 इधर 2 बाहर, 3 इधर 2 बाहर, यानी 5 कम, यानी 15 रह गए। तुम्हें 11 लेने थे, पर 3 तुम इधर ले चुके हो, तो 8 और ले लो। कितने में से? 15 में से। 15C. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो अरेंजमेंट थोड़ी कर रहे हैं, सिलेक्शन है ना। इसी का है क्या? इतना सा क्वेश्चन? एक खेलना नहीं चाहता, ठीक है ना।
अभी चेक करेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा और लेवल बढ़ने दे, फिर चेक करें। कोई डाउट इसमें? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, हाँ, नंबर बेस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द number of numbers which can be formed using digits 1 to 9. Find the number of numbers of 5 digits. Find the number of numbers of 5 digits which can be formed using digits 1 to 9. इसके अंदर फर्स्ट, when repetition is allowed, and second question, repetition not allowed. पुनरावृत्ति वर्जित है, पुनरावृत्ति संभव। चेक कर, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है बस, तो स्टार्टिंग के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैं करवाऊँ, पहले तो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास टोटल नंबर 1 से 9 है, ठीक है। उनमें से कोई 5 नंबर चूज करने हैं, लेने हैं, और उनसे कितने नंबर बनेंगे। आप देखो, मान लीजिए आपने नंबर सेलेक्ट किए, ये 5 नंबर सेलेक्ट किए, तो जब आप इनको ऐसे लिखोगे तो एक नंबर बन गया 12,459, नहीं, जैसे आपने 9 को आगे कर दिया, नंबर चेंज हो गया, नहीं हो गया। इसका मतलब अलग अलग नंबर बनेंगे, तो सिलेक्शन भी करोगे एंड अरेंजमेंट भी, यानी ये परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, समझिए। तो फिर इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब हो गया कि आप किसी भी नंबर को 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब हर नंबर आपको सिर्फ एक बार लेना है, एक से ज्यादा बार नहीं। तो बात करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के दोनों तरीके हैं, एक एनसीआर वाला भी, एक बिना एनसीआर, आपको दोनों आने चाहिए। पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करें। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या हुआ? हर नंबर एक बार लेना है ना। नंबर कितने चाहिए, कितने? 9 में से 5 नंबर सेलेक्ट कीजिए, ये तो सेलेक्ट हो गया। अब अरेंजमेंट भी करना है, सिलेक्शन एंड, बोले तो 95, और 95 कितना होता है? 9 8 7 6, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखो, मतलब तरीका तो यही है, पर हम अब ये तरीका यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा ये वाला यूज करेंगे, बॉक्स मेथड, ठीक है। क्या, जितने डिब्बे चाहिए उतने डिब्बे बना दो, 5 है, 5 बना दो, बना दिए 5, समझना अच्छे से। कितने नंबर है भैया? 9। बोलो उन 9 में से यहाँ पर क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, यानी इस जगह को भरने के कितने तरीके? रिपीटिशन नॉट अलाउड है, मतलब जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, यानी अब कितने ऑप्शन बचे? कितने ऑप्शन बचे? कितने ऑप्शन बचे? कितने बचे? चेक करिए, आंसर आया था क्या? और ये सब क्या है? मल्टीप्लाई है। क्लियर? इसको देखो, अब रिपीटिशन अलाउ है बच्चों, नो ऑप्शन, अब जो आया वो वापस भी आ सकता है, यानी इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सो आंसर इज। तो इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो नोट कर लो।
क्या इसमें इसमें एनसीआर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड है ना, तो बहुत मुश्किल सा हो जाएगा जब एक रिपीट, जब दो रिपीट। ये समझ में नहीं आया? जो नंबर एक बार आ गया वो दूसरी बार भी आ सकता है ना। यहाँ नो नंबर नहीं है, नो तरीके हैं। 9 इज नॉट अ नंबर। यहाँ पर नो नहीं है। इस जगह को भरने के कितने ऑप्शंस हैं? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो ना, 0 to 9 5 डिजिट। अगर आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख लो 0 to 9 5 डिजिट, जिसमें समझ जाओगे। यही क्वेश्चन चल रहा है। अब मैं इसको ऐसे तरीके से करूँ। तो इधर 10 नहीं आएगा। वही आएगा। चेक करते हैं। अब देखो बच्चों, इस बार कितने नंबर हो गए? 10, और उसमें 0 है। हाँ भाई, ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 का। दिख 3 रहे हैं, इसका मतलब क्या यहाँ 0 आता है? नहीं आता। तो बता, सुनो अच्छे से सुनो, फिलहाल रिपीटेशन अलाउड चल रहा है। क्या यहाँ 0 आ सकता है? नहीं। यानी इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन? कोई डाउट यहाँ तक ना? यहाँ तो 0 आ सकता है और रिपीटेशन अलाउड है, यानी यहाँ कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मतलब कितने ऑप्शन? कितने ऑप्शन? कितने? आई बात समझ में? तो आंसर आ गया बच्चों 90,000। अगेन कितने ऑप्शन? क्या यहाँ 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। समझ ना पूरा? टोटल नंबर थे 10, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यानी एक नंबर यहाँ जा चुका है। उन 10 में से एक नंबर जाने के बाद कितने नंबर बचे? 9। 7 6। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नोट कर लो। कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले तो स्कूल वाले बताते हैं, फॉर्मूले बताते ही नहीं है, हम कंसेप्ट बताते हैं। यही तो हमें सीखना है। हम लोग इसको बड़े उनसे स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाते तब भी हम कोशिश करते फॉर्मूला ही, फिर धीरे 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 आता है बेटा। हर टीचर्स के पास ये टेक्निक्स नहीं होती है। जब हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, फिर फॉर्मूला मायने ही नहीं रखता। फिर तो मैं शॉर्ट में लिख लिया करो। शॉर्ट में कैसे? जैसे ताकि हम समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन लिख लिया अपन ने कि भाई ये 0 to 9, मतलब समझ जाओगे ये नंबर है। कितने डिजिट का बनाना है भैया? 5 डिजिट। ऐसे शॉर्ट में लिख लो, समझ जाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चन और 2 केस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। इसमें कोई डाउट? यहाँ 2 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए कि 1 से 9 5 डिजिट सम संख्या है, इवन नंबर होने चाहिए। यहाँ या डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। 4 into 4 अरे तुम बोलोगे नहीं बीच में, नहीं बोलोगे, ठीक है ना? और बोलना बिल्कुल भी नहीं है। बिना दिमाग लगाए बोलते हो, दिमाग नहीं लगाते हो। हाँ, तो बिल्कुल दिमाग लगाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ भाई, पहले इसकी बात कर ले। ठीक है,
डिविजिबल बाय 2 यानी इवन नंबर। इवन नंबर की पहचान लास्ट वाला नंबर इवन होना चाहिए। हमारे पास कितने इवन नंबर हैं? 2, 4, 6, 8, बस 4 है। यानी कि इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन? 4। इस बार मैंने इधर से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि कंडीशन ये है, इधर से स्टार्ट नहीं करूंगा, इधर से करना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो, एक नंबर गया पर रिपीटेशन अलाउड है, यानी गया नहीं गया कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो कितने नंबर हैं? कोई डाउट हो तो पूछो। पिछली बार बाकी जगह 10 क्यों आया था? ये 9 नंबर नहीं है, तरीके हैं। इस जगह को भरने के ऑप्शन कौन कौन से? 4 ऑप्शन, ये 4, ये 4 नहीं है यहाँ पर, ये 4 ऑप्शन है। अब बता, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब 1 से 9 तक। 1 से 9 का मतलब कितने ऑप्शन? यहाँ क्या आ सकता है? क्यों आ सकता है? चलो अब तो कुछ बताएगा, रुक जा। हाँ भाई, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? इवन नंबर है तो यानी कितने ऑप्शन? 4। अब नॉट अलाउड है भैया, एक नंबर चला गया। कितने नंबर थे? 9, 8 नंबर बचे। बोलो 8 7 यूं लिखो, चाहे यूं लिखो, मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ अब पूछ, तेरा डाउट है? नहीं डाउट, जबरदस्ती का डाउट क्रिएट करता है। पहले नहीं रहने दे, बुला दे। सर आपने जैसे थे वो मैं देख सकता है नंबर है। इतने सबको तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, तेरा समझ में नहीं आ रहा है, फर्जी आदमी। कोई डाउट है ना? इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करो आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, 100% उम्मीद है आप लोग गलत करेंगे। 100% उम्मीद है आप लोग गलत करेंगे। सही करोगे? चलो करके बता दो। चलो बोलोगे नहीं लेकिन। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? 0 से 7 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। बोला नहीं है। मैंने क्या बोला अभी? लिख ले वहां पर, मैं चेक कर लूंगा। जिसका जो भी आंसर है वो लिख के रखे, है ना? और मैं चेक कर लूंगा। ये पहला वाला जिसने कर लिया हो हाथ खड़े करो, करो जल्दी करो, बाकी 2-3 जने। सर दूसरा मैं पूछ लूंगा अपने, ठीक है? आपने कर लिया हो उसे हम फेरबदल नहीं करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपका सही है गलत है। हाँ भाई, पहला वाला मैं कर रहा हूँ अब, है ना? ईमानदार से बताएंगे, गलत अगर आपको गलत है तो गलत बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? मैं लिख रहा हूँ पहले, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है? 0 से 7 8 डिजिट। फिर मैंने क्या कहा? बोलना नहीं है मतलब नहीं बोलना है, ठीक है ना? चल ईमानदारी से बताइए किस किस का सही है? 1 2 3 4 हो गया? कोई डाउट हो तो पूछो, जिनका गलत है। इसमें तो कोई डाउट? ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन यहाँ तो 0 फिर भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, समझ गए? ठीक है, तो 0 के अलावा कितने नंबर है? 7। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी आ सकता है। बोलो कोई डाउट हो तो पहला गलत, और उम्मीद है दूसरा भी 100% गलत होगा।
वाक्य नहीं होता है, या तो सही होता है या गलत होता है। सर स्टार्टिंग कहाँ से करें, उसके पीछे वाले से करना। हमेशा कंडीशन से करनी होती है। कंडीशन दोनों साइड है, कहाँ कंडीशन है? आगे जीरो नहीं आना चाहिए। तो पढ़ा ना चक्कर, यही तो चक्कर है इम्पोर्टेंट। यानी कि बच्चों इसमें दो केस बनेंगे, रुक जा भैया, दो केस बनेंगे। तो पहले तो ये बताओ, दो केस किस किसने बनाए? हमें किसी ने जीरो बताया आएगा एक बार। यार जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना, वही तो तुम्हें यहाँ पर उतारनी है। अरे वही, मैं लप्पड़ लगा दूंगा दोनों की। तो देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हारे जो दिमाग में आया, तुमने उसके बारे में सोचा क्यों नहीं? देखो, तुमने सोचा कि सर यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, दो कंडीशन आ गई ना, इसका मतलब दो केस बनाने पड़ेंगे। कौन से दो केस? एक बार जीरो, एक बार जीरो के अलावा। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में जीरो है, अब सुन लो ढंग से, कि क्वेश्चन में जीरो गिवन है, ठीक है, और जो कंडीशन आपको पूछी है अगर उसमें भी जीरो की रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा दो केस बनेंगे भी। क्या मतलब सर? बोलो, जीरो दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या इवन नंबर में जीरो चाहिए होता है? चाहिए होता है। इसका मतलब दोनों में जीरो चाहिए, इसका मतलब दो केस बनेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वो उसमें क्या था? 1 to 9 था। क्या जीरो था? नहीं था। एक केस में काम हो गया था। समझ में आ गया? तो क्या और में जीरो चाहिए? तो इसका मतलब एक केस में काम हो जाएगा ना। बस, मैं और क्या समझा रहा हूँ कि जब जीरो हो और जीरो चाहिए तो हमेशा दो केस। कौन से दो केस? वन विथ जीरो, अदर विथ विदाउट जीरो। एक में जीरो फिक्स, समझना अच्छे से, एक में जीरो फिक्स, एक में 2 4 6, बस 2 4 6, समझेगा पूरा। या जीरो फिक्स मतलब ये सिर्फ जीरो आएगा, यानी जगह को भरने का तरीका एक, जीरो फिक्स हो गया, राइट। चलो, जीरो गया, कितने नंबर बचे? 7, ठीक है। और कोई इश्यू नहीं है? कोई डाउट? प्लस, अब यहाँ देखो, बोलो कितने तरीके? एक नंबर चला गया इन 8 नंबर में से, कितने नंबर बचे? 7। पर क्या उन 7 में जीरो है? हाँ। है। क्या यहाँ जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। तो एक और कम करो, 6। 2 नंबर चले गए, या स्टार्टिंग पोजीशन पे जीरो थोड़ी आता है, वरना तो चार्ट हीट का नहीं रहेगा ना। हाँ, वही वाली बात, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ चला गया, एक नंबर यहाँ चला गया, 8 में से 2 नंबर चले गए, कितने बचे? और इन दोनों को क्या करना है? प्लस। ये मल्टीप्लाई और फिर लास्ट में प्लस। ठीक है, नोट करो। इन सारे क्वेश्चंस को आज 10 मिनट निकाल के देखेंगे आप लोग घर जाके। आज देख लिया ना तब तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखा ना तो ये वापस वही धुंधले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे भी करके, ज्यादा नहीं, 10 मिनट निकालना जरूर आज, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 मिनट निकाल के इनको देखना जरूर है। कहाँ 7 क्यों आएगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है। एक नंबर यहाँ चला गया, एक नंबर यहाँ चला गया, 2 नंबर कम हो गए आउट ऑफ 8 नंबर्स, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना है। ये आ गया 6 पंजे 30, 30 का मतलब 210, 15 छके 90, 9 630, हाँ 15, 5 से 15 छके 90, 6 नाम 54, 540। दोनों को प्लस करेंगे तो 0 5 7, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले तो क्योंकि जीरो वाला केस में वहां ले चुका हूं, यानी इवन नंबर बनाने के लिए यहाँ क्या क्या आ सकता है? कोई डाउट इसमें? अब रिपीटेशन नॉट अलाउड चल रहा है, इसका मतलब इन नंबर में से एक नंबर यहाँ फिक्स हो चुका है। हमारे पास कितने नंबर बचे? पहले कितने टोटल, कितने हमारे पास नंबर? 8। एक नंबर चला गया, कितने बचे? 7। क्या जीरो गया? नहीं गया, यानी जो 7 नंबर बचे उनमें जीरो है। क्या यहाँ जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता, यानी उन 7 में से जीरो हटा दे, कितने नंबर बचे? 6। अब एक नंबर यहाँ चला गया, एक नंबर यहाँ जा चुका है, 2 नंबर और चले गए 8 में से, फिर एक। कोई डाउट? तो देखो, डिविजिबल बाई 5, उसमें भी जीरो चाहिए होता है ना। इसका मतलब अगर उसमें भी यही क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, राइट। तो पहले
पूरा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। 1 to 9 5 डिजिट डिविजिबल बाय 5, वही दो ऑप्शन, और नॉट अलाउड एंड अलाउड। अब आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन में जीरो है? नहीं, नहीं है, मतलब दो केस या एक केस? एक से इस बार एक में काम हो जाएगा भैया। हम लोग निकला लिखान से लिखा कर। दोनों हो गए? हाँ सर, फर्स्ट वाला। मैच करेंगे, आप लिख के रखो, फिर मैं लिखूंगा और आप वेरीफाई करेंगे कि आपका सही है गलत। हो गया सर। हाँ सर, सेवन है। इसमें पहला क्वेश्चन किस किस का सही है, ईमानदारी से बताइए। सबका सही है? कोई डाउट किसी को? दूसरा भी सबने कर लिया? ठीक। कर लेंगे दूसरा। पहली बार लग रहा है कि क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं तो होते हैं बेटा, थोड़ी सी और पढ़ाई करो। सही हाँ है? सर, सही है। सबका सही है? चल नेक्स्ट। दो केस बनेंगे सर। बनाओ तुम, मैंने कब मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप कर दो ना पुराना वाला। नहीं यही तो है, ये तो नोट कर लिया ना, ये नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल से अपन 45 के मिनट्स रखेंगे, ठीक है ना। 45 के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट 45 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। पढ़ लिया तूने डिफरेंशिएशन? थोड़ा बहुत नहीं, उसको कंप्लीट पढ़ा आज, फिर करेगा कि किसे वरना कल समझ में नहीं आएगा, वरना सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन, वाह यार वाह यार। क्लास से कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है जो क्लास से देखेगा तुम। फर्स्ट वाला किस किस का हो गया? सबका हो गया फर्स्ट वाला? मैं कर दूं? ईमानदारी से बताइएगा किस किस का सही है। सही है सबका? गलत हो गया तो बेटा ध्यान रखो कि स्टार्टिंग में कभी भी जीरो नहीं आता। यही तो छोटी छोटी मिस्टेक, और देखो नो लिखते तो गलत हो गया क्वेश्चन। किसी को डाउट इसमें? सर सेकंड वाला मत करो। हाँ तुम करते रहो यार, बोलते कितने ज्यादा हो रहे।
यस सर 5 बोलना नहीं इसका मतलब तेरी तभी से गलती हो गई इसका मतलब। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? 57 भरा है। कर लिया भाई सबने? कर दूं मैं? मयंक कर रहा है, प्रद्युमन सर सही है। सर 57 सही है। 8 8 7 6 सर 5712 आएगा। क्या सही है सबका? और सर हाँ? उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसका। सर ये वाला कौन सा वाला? ये किए भाई, हमारे पास डिविजिबल बाय 5 है, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। क्वेश्चन में 0 है, कंडीशन में 0 चाहिए, मतलब दो केस। कौन से दो केस? एक 0 वाला और एक बिना 0 वाला। अब बिना 0 में एक ही तो केस है, 5। या तो लास्ट में 0 होगा या लास्ट में 5 होगा। जब लास्ट में 0 है, एक नंबर गया 10 में से, बचे कितने नंबर? 9। क्या उन 9 नंबर में 0 है? नहीं है। कोई दिक्कत? जो 9 नंबर बचे 5 जाने के बाद, क्या उनमें 0 है? क्या यह 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, इसलिए उस 0 को भी हटाया। एक नंबर यहाँ पहले जा चुका है, एक नंबर यहाँ चला गया, 2 नंबर कम। इनको घर जाके वापस पढ़ेंगे आज, ठीक है ना? कल बात करते हैं थोड़ा सा आगे। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 कल करेंगे।